Good evening, students. Welcome to all of you on Bhavti online प्लेटफॉर्म भक्ति करियर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ठीक है, तरुण सर विद इंग्लिश लेक्चर अगेन वी आर ऑन ट्रैक। बच्चों अभी आप सब जान रहे हो लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड होकर आ रहे हैं। ठीक है, अभी बीच में भी एक दो दिन है ना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो देखिए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन चलता है। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं इनको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी में लाने की। अभी लेक्चर लाइव नहीं है, रिकॉर्ड जा रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है, बस जब भी आपको लिंक जाए, रिकॉर्ड लेक्चर जाए, आप सभी करियर प्लेटफॉर्म को, भक्ति करियर को सब्सक्राइब करिए, ऐप को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करते जाइए, जिससे कि आपको जब भी हम लेक्चर एक दो दिन का गैप अगर आता है, पूरी कोशिश कर रहे हैं गैप ना आए, तो आपको रिकॉर्ड लेक्चर के लिंक आते रहे। अभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट फेज में है, बिल्कुल फिनिश किया है, मेहनत बेकार ना जाए आप सब बच्चों की। ये लिंक आपको आएगा, बच्चे लेक्चर जरूर देख लें, और जो लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर इसको देखेंगे, गेटिंग गाइस, तो एक बात समझ लीजिए आप, है ना, जो डायरेक्ट आज ही लेक्चर देख रहे हैं, ये ठीक वैसे ही किसी मूवी का सेकंड थर्ड पार्ट देखते हैं, कुछ कनेक्शन नहीं हो पाता, अच्छा तो लगता है, समझ में भी आता है, लेकिन मन करता है यार इसको शुरू से देखा जाए। तो ये फीलिंग्स लाइए पहले तो आप, है ना, बिल्कुल इनको अपनी मूवी स्टोरीज लाइन से कनेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई है जहां से मर्जी देखा। ये देखिए ना, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है, क्या शानदार हैंडसम तरीके से इसको हमने गैदर किया है। ठीक है ना, बिल्कुल एडवांस तरीके से, सबसे मेन जो आज का अपडेटेड तरीका है, अपडेट उस तरह से देखिए बिल्कुल बना कर दिया है। ये किसी लेक्चर में आपको अवेलेबल नहीं होगा आगे। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आप समझ, है ना, समझ जाइए। ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, नेचर में है हमारे कि हम एग्जाम का कंटेंट ही पढ़ाकर चलते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल, है ना। ये देखिए सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। क्या आप नहीं चाहेंगे इन क्वेश्चंस में आंसर देखना? आंसर से ज्यादा जरूरी है इनके कॉन्सेप्ट को समझना, कि अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है इसी कॉन्सेप्ट पर, तो मुझे प्रॉब्लम ना जाए, फटाक से बन जाए। यकीन करिए ना, मेरे सभी लेक्चर्स में जो मैंने अब तक लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्टेबल है। एक चीज क्या, कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देख लेना, क्योंकि बच्चे स्पीड से मात खाते हैं। मैं उन बच्चों की बात भी कर रहा हूं जिनके बेसिक्स बिल्कुल खत्म है, वो इन लेक्चर्स को देखेंगे तो बहुत जल्दी उनमें इंप्रूवमेंट होगा। कमाल का इंप्रूवमेंट होगा मिडिल क्लास। जिन टॉपिक्स पर आप 2-2 महीने लगा रहे हैं, वो 2 दिन में ही लेक्चर देखते ही क्लियर हो जाएंगे। आप फटाक से सामने वाले को भी पढ़ा पाएंगे और आंसर भी दे पाएंगे। और जो बच्चे आज काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद भी ग्रामर में टाइम ले रहे हैं, समझ नहीं पाते, मिसलेनियस में नहीं बन रहा, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, अगर वो बिल्कुल भी सीरियस है अपनी फैमिली, अपने लक्ष्य, अपने गोल और अपनी जॉब को लेकर, तो वो बच्चा इंकार नहीं कर पाएगा कि तरुण सर वाकई इन लेक्चर से हम नहीं सीख पा रहे, ऐसा बोल नहीं पाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस यार, है ना। इसको देखिए जरा, आप कोशिश करके देखिए, ट्राई, है ना। ये सब बढ़ा दिए हैं एक एक कॉन्सेप्ट में। कई बार पहले भी मैं लेक्चर्स में बोल चुका हूं, जो बच्चे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, खासकर मेरी क्लास के बच्चे, क्योंकि मैं बाकी बच्चों से तो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरी क्लास में एक बहुत सिंपल बच्चा भी है जिन्होंने पहले दिन कुछ क्लासेस ज्वाइन की हैं। इनको देखने के बाद जब उनको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा हुआ है पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़के ने सारे आंसर दे दिए। बच्चे देख रहे हैं, इसके तो बेसिक क्लियर नहीं है, तो बहुत सिंपल है, इसने कर कैसे दिए यार, इसको तो कुछ नहीं आता। और उसके बाद भी जब उसने आंसर देना शुरू किया तो बच्चों को बिलीव हुआ। ये सब पढ़ा दिया है मैंने, मैं इसमें क्या क्या डिस्कस करूं, तो इसके लिए आपको इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखना होगा। आज हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, मिसलेनियस का डर खत्म मात्र 20 मिनट में। इसके पहले 2 लेक्चर और हैं, गेटिंग गाइस, उसका थंबनेल चेक कर लीजिएगा, हमने थोड़ा थंबनेल चेंज किया है। ओके, तो पार्ट 1, पार्ट 2, चैप्टर नंबर 7 यानी 6 और 5 है, ये देख लीजिएगा आप। चलिए आइए यहां से शुरू करते हैं। सर बचा क्या है, ये पूरी बढ़िया थ्योरी आपके दिमाग में डाल दी हमने, क्या बच्चों? थ्योरी ये डाल दी पूरी कि ये जितने भी हैं न्यूमरेबल्स, इन सब, ये सब किसके हैं? काउंटेबल नाउन के। सबके साथ नाउन प्लूरल आता है, तो इसमें चूंकि क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं, इसलिए भैया बिल्कुल देख लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। थर्ड लेक्चर आपको आज समझ में तो आएगा, है ना, लेकिन साथ साथ इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसमें ये सब पढ़ा दिया है हमने, ये हो गया, ये हो गया, इधर 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 हो गया, ये भी हो गया यार, डजन, 100, मिलियन हो गया प्लूरल नाउन, मैनी, फ्यू हो गया, मैनी के साथ एन, शानदार कॉन्सेप्ट है। ईच एवरी, आइदर नाइदर, कितने शानदार नंबर थे। ईच एवरी का तो मैंने अलग से पूरे 2 लेक्चर बनाए हैं, उसके पहले हैं, अभी ज्यादा लेक्चर नहीं हुआ, आपके सिर्फ 6-7 लेक्चर हुए हैं। आप तो देखना शुरू कर दो भाई, हर लेक्चर एक से एक ज्यादा डायमंड है, गोल्ड है, बिल्कुल वैल्यूएबल है। आप हर लेक्चर को देखकर यही बोलोगे
कि सर बहुत बढ़िया शानदार कुछ मार्क्स हमें मिले हैं आज। नंबर से मतलब ना, ये भी पढ़ा दिया क्या शानदार कॉन्सेप्ट है, नाउन प्लूरल नाउन सिंगुलर ये सारा ले लिया है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के साइन है। ठीक है सर, ये तो हमें भी मालूम। अरे भाई मालूम से मतलब नहीं है, एग्जाम की हवा थोड़ा अलग होती है। क्वेश्चन देख लेना जरा, समझ में आ जाएगा सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, ये तो पता है आपको, मुझे पता है आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, आपको सबको पता है सिंगुलर क्या प्लूरल क्या है। क्वेश्चन नहीं बन रहे एग्जाम में, कहीं कंटेंट ही नहीं मालूम है, हवा लगाओ थोड़ा सा। ये आ गया सर। आज पढ़ना क्या है, आइए आज पढ़ना है आ नंबर, आ वैरायटी। ये रह गया हमारा लास्ट टॉपिक, आइए देख लेते हैं। हाँ जी, कॉन्सेप्ट याद है, नाउन सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। चलो ये हो गया, यहां पर हैव की जगह हैज आना था। ऑल द फैमिली, सम, ऑल, एनी, नन, पता है ना इनके साथ नाउन सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है भाई, पढ़ लीजिएगा। नाउन प्लूरल है तो वर्ब आएगा प्लूरल, इधर आ गया, इसकी जगह आर आना था। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सिटी है बगल में तो सिंगुलर, भाई लेक्चर देख लीजिएगा। एनी के साथ टू है, टू के लिए आइदर आता है, ये भी क्लियर। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट, वर की जगह वॉज आएगा, है ना, ग्रुप सब्जेक्ट है, सारा हो गया। मैं सिर्फ आंसर फटाफट लिख रहा हूं, ठीक है। ये तो शानदारी टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि ये उसमें था ही नहीं लिस्ट में भी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट कराया है। पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया आपको, कौन सा बच्चों, इस वाले कॉन्सेप्ट से जोड़ा ना, क्योंकि इनके अलावा हमारा और क्या है कॉन्सेप्ट में, सिर्फ सम, एनी, ऑल, नन, रेस्ट नहीं है। हम कॉन्सेप्ट एक पढ़ते हैं, एक हमें पढ़ाया नहीं जाता है। आई डोंट थिंक नो व्हाई, किसकी क्या प्रॉब्लम, मुझे उससे मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नहीं पढ़ाया जाता आप लोगों को। किसी भी टॉपिक को क्लियर मत करो, कॉन्सेप्ट खत्म करो। सम, एनी, मोस्ट, ऑल तो आपने पढ़ लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पर भैया इसके बाद हमें पता ही नहीं है। क्वेश्चन यहां से आगे, हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है। फालतू का लॉजिक यार, फालतू का लॉजिक। ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और हमने उठा के चैप्टर्स लगा दिया। अरे क्या कर रहे हो यार भाई, क्या पढ़ रहे हो, गुस्सा आप पे नहीं आता है क्या यार? कोचिंग सेंटर के टीचरों पे आता है यार, बच्चे का लॉजिक क्लियर नहीं कर रहे हो, उसको बता रहे हो ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है तो वो लगाएगा ना, जबकि ऐसा कोई बैरर ही नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ाया था, क्वार्टर ऑफ, हाफ ऑफ, और दूसरा वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, चौथा परसेंट ऑफ। सबका कॉन्सेप्ट बना कर दिया है, पीछे लेक्चर देखना पड़ेगा भाई, मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। द क्वार्टर ऑफ दिस चैप्टर आर का क्या आएगा, इज। और अगर ये देखो आ गया क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, हाफ ऑफ। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। इससे कोई मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल से, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ये थ्री फोर्थ किसका है, वर्ब का। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है भाई, आर का इज। मैं तो फटाफट आंसर बताऊंगा आज। एक नंबर ये आता है, बता चुका हूं कि टू थर्ड आए तो एस लगा देना है, सब पढ़ाया है। अब ये टू थर्ड किसका है, बुक का है कि बुक्स का, भैया एस मत लगा देना, कोई ऐसा नंबर नहीं है, मन के वहम है आप लोगों के। बुक का टू थर्ड, बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। गेटिंग, अच्छा इसमें वर्ब की दिक्कत तो है नहीं। दिक्कत क्या है, जब वन आता है, वन थर्ड, पर टू फोर्थ नहीं, फोर्थ होता है, भैया टू थर्ड में आ रहा है तो क्या आएगा, टू थर्ड्स आएगा। भाई माफ कीजिएगा, जो बच्चे आज लेक्चर देख रहे हैं पीछे के लेक्चर देखने पड़ेंगे, वरना नंबर हाथ से निकल जाएंगे। इन लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं है आपको फिर, ठीक है। और झंझनाना नहीं कि झुंझुला जवाहर है, नहीं देखना हमें भाई, नंबर तुमको लाने, मुझे नहीं। सिलेक्ट होना है तो बड़े प्यार से पढ़िएगा। 40% किसका, मनी का, इज। और ध्यान देना ये परसेंट है जो मैंने दिए पीछे आपको, क्या है ये, परसेंट ऑफ। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या है, परसेंटेज ऑफ। परसेंट ऑफ में होता है नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, पीछे लेक्चर देखने पड़ेंगे, शॉर्ट बता रहा हूं। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में परसेंटेज आ जाए तो परसेंटेज हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता। बच्चों जब हम परसेंट बोलते हैं तो कभी बोलते हो मेरे परसेंट नंबर है, क्या बोलते हो, 40% है, 60%, 70%, 10%। लेकिन जब परसेंटेज बोलते हैं तो ये दिखाता है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस समझते हो ना मैथ में, कुल वैल्यू जो है वो इतनी है, जो परसेंटेज है वो गिरा है, जो परसेंटेज है वो बड़ा है। नंबर नहीं आता ना इसमें, कहीं बोला 40% ऑफ, 40% ऑफ बोलते हैं। तो आज के बाद याद रखना
परसेंटेज हम भी आता है, तो चूंकि ये ग्रॉस वैल्यू दिखाता है, ग्रॉस वैल्यू मतलब एक सिंगल यूनिट, तो इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है, ये बता रहा हूं मैं। तो ग्रेजुएट्स हो चाहे ग्रेजुएट हो, दैट डजंट मैटर, परसेंटेज के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, हु अपीयर्स, ठीक है ना। हैव का हैज, आई एम सॉरी, इसको नहीं लगा सकते ऐसे। अब हम आगे टॉपिक आएगा बताऊंगा। गेटिंग, हु इसका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगा। टोटल परसेंटेज क्या हुआ है, जो लोग एग्जाम में फेल हुए, गिर चुका है, तो हैव का क्या होगा, हैज, एक नंबर ये आ गया, डन है। ओके, तो पीछे के कोई लेक्चर देख लीजिएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। मोस्ट ऑफ द वाटर के लिए गेटिंग ना सिंगलर आएगा भाई, हैज बिल्कुल सही है, सी आर की जगह इज आएगा, सिंगलर आएगा ना। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल विच मोस्ट इन सोसाइटी, मोस्ट किसके लिए, पीपल के लिए है, वहां सिंगलर के लिए तो सिंगलर, यहां प्लूरल के लिए है तो प्लूरल, बिल्कुल सही है, ठीक है, नो एरर, ये दिस है, ठीक है। इधर आ जाओ, मैनी के साथ सिंगलर नाउन, वर्ब सिंगलर बताया था, मैनी एन ऑब्जेक्शन वाज मेड बाय द प्रीडर, ठीक है, कोई नो एरर है इसमें भाई। मैनी अ बॉय, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा भाई। मैनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, आर नहीं आएगा, इज आएगा भाई। देयर आर मैनी अ स्लिप्स, देयर आर मैनी आ, मैनी के साथ ए एन, तो नाउन भी क्या आता है, सिंगलर, और वर्ब भी सिंगलर। ए में एरर है, पूरा का पूरा गलत है। टू पेयर नहीं होगा, पेयर्स होगा, पढ़ा चुका हूं भाई, वर्ब सही है। वन ऑफ के साथ नाउन आता है प्लूरल, पढ़ा चुका हूं भाई। आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट्स ऑफ सम ऑफ अवर, देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, वर्ब का भी एरर है, कहीं कहीं नाउन सिंगलर प्लूरल दिए हुए हैं, इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब यहां नाउन की गलतियां आ रही हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं बीच बीच में समझा देते हैं, यही वजह है कि बच्चे कर पाते हैं, और यही वजह है कि आप नहीं कर पा रहे हो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो सब मिक्स है। और भाई एग्जाम भी तो मिक्स आएगा, आ फ्यू कंपनी नहीं होता, कंपनीज होता है। आ फ्यू आवर्स, आ फ्यू ऑफ, कंप्यूटर सही है, प्लूरल है तो क्या आएगा, है। अभी आपको दिखाया आ फ्यू किसका है, काउंटेबल नाउन का, और काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। मैनी या मैन होगा, लार्ज नंबर, बस ये मुझे पढ़ाना है, लेक्चर ले रहे हैं आज का, लास्ट में फिनिश करते हैं। बच्चों लिखो लास्ट कॉन्सेप्ट। अब पूरे काउंटेबल अनकाउंटेबल में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये लास्ट है, ध्यान देना। अगर आ नंबर ऑफ नाउन्स आ रहे हैं तो वर्ब आता है प्लूरल, लेकिन अगर द नंबर ऑफ नाउन्स है तो वर्ब आता है सिंगुलर। अब देखो यहां ये नंबर ऑफ नाउन्स तो एक जैसा ही है, लेकिन एक में आ है और एक में दा है। जब आ रहा है तो मैं वर्ब लगा रहा हूं प्लूरल, और जब दा है तो मैं वर्ब लगा रहा हूं सिंगुलर, समझ रहे मेरी बात। अब ऐसे ही अगर एग्जाम में आता है अ वैरायटी ऑफ नाउन्स तो इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब, और अगर आता है द वैरायटी ऑफ नाउन्स इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, डन। तो आ नंबर आ वैरायटी आए तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल, और दा नंबर दा वैरायटी आए तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। अब मजे की बात यह है कि नंबर ऑफ का मतलब ही होता है संख्या में बहुत ज्यादा, वैरायटी ऑफ का मतलब ही होता है संख्या में बहुत ज्यादा, डन। तो वर्ब तो प्लूरल आना चाहिए। तो ऐसा क्या है सर कि जब दा आता है, दोनों में समझिए, जब दोनों में दा आता है तो वर्ब सिंगुलर क्यों आ रहा है, क्योंकि चाहे मैं बोलूं आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और चाहे मैं बोलूं दा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर स्टूडेंट्स तो ज्यादा ही है ना, तो यार पहले भी सारे लॉजिक क्लियर किए है ना, बताकर किए है ना, इजंट इट, इसको बताते ना, रुकिए अब समझो। वैसे तो सभी कहते हैं एएन का मतलब एक होता है, बिल्कुल सही, आ बॉय एक लड़का आया हुआ है, आ गर्ल कोई लड़की आई हुई है, आई मेट आई स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट से मिला, एएन लगता है सिंगुलर में, लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना, बेहतरीन। लेकिन एएन आर्टिकल एक संख्या के अलावा एक और चीज बताता है, और वो बताता है बेटा एएन आर्टिकल लगता है कौन से नाउन में, इनडेफिनिट, जबकि दा लगता है कौन से नाउन में, डेफिनेट, ठीक है। अब डेफिनेट माने होता है निश्चित,
और एन, सॉरी, इनडेफिनेट माने क्या होता है? अनिश्चित। आज तक आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल तो सुना होगा मैं बता रहा हूं निश्चित और अनिश्चित। देखो ना कितनी तरह के नाम है। अरे भाई लैंग्वेज यहीं से सिखाई जाती है। अनिश्चित मतलब समझिए, सर कोई लड़की आई हुई है आपसे मिलने, संख्या नहीं बोल रहा कितनी आई है, मैं बोल रहा हूं कोई लड़की आई है। कोई लड़की का मतलब मैं नहीं जानता कौन है, बोल रही है मुझे तरुण सर से मिलना है, तो मैंने बोला अ गर्ल इज देयर टू मीट यू। आ का मतलब कोई गर्ल है। कोई मिस्टर शर्मा है, आपको पूछ रहे हैं, मिस्टर शर्मा इज देयर। आज मार्केट में मुझे कोई व्यक्ति मिला और वो मुझे जानता था। कोई मतलब अनिश्चित ना। आई मेट अ मैन इन द मार्केट, और वो आदमी मुझे जानता है। वो का मतलब वो जो मुझे मिला। निश्चित है ना किसकी बात कर रहा हूं? द बॉय। देखिए हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अभी सिंपल लीजिए। तो एन होता है नाउन अनिश्चित, और द निश्चित करता है। निश्चित कैसे करता है जैसे देखिएगा, मैंने बोला आई मेट अ बॉय, और फिर मैंने लिखा भाई, इसको अभी इतना टाइम तो नहीं दे पाएंगे, समझ लो बस। एन कोई लड़का मुझे मिला, और वो लड़का मेरा स्टूडेंट रह चुका है। तो बाजार में कोई लड़का मुझे मिले, कोई मतलब अनिश्चित, मैं नहीं जानता कौन है, आ बॉय आया, और वो लड़का मेरा स्टूडेंट रह चुका है। कौन लड़का मेरा स्टूडेंट रह चुका है? बताइए ना कौन? वो जो मुझे मिला। वो जो मतलब मैं निश्चित उस लड़के की बात कर रहा हूं, मेरा स्टूडेंट है जो मुझे मिला। पता है सर, अगर आ बॉय लगा दें तो आ का मतलब कोई भी, मतलब कोई भी लड़का जो बाजार में, सब मेरे स्टूडेंट है। गलत है ना यार? ठीक है ना? तो एन करता है संख्या को अनिश्चित, दा करता है संख्या को निश्चित। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है लैंग्वेज का। गेटिंग? सर आपने वो पिक्चर देखी जिसका हमने प्लान किया था, यानी कि मुझे मालूम है निश्चित हम किस मूवी की बात करें, भले ही मैं नाम ना। डिड यू वॉच द मूवी? क्या आपने उस डॉक्टर को दिखाया जिसकी मैंने सलाह दी थी? तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूंगा? डिड यू कंसल्ट द डॉक्टर आई एडवाइस फॉर? द का मतलब वही जो जिसके बारे में बात की थी। अब मैं और आप जानते ना किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, है ना? चलिए लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट टू हैव डिनर। आने लगा है दादा का मतलब चलो वही रेस्टोरेंट चलते हैं जहां हमने उस दिन खाना खाया था। अब मैं भी जानता हूं किसकी बात हो रही है, आपकी भी थोड़ा समझ में आया। ये होता है द आर्टिकल। अरे शानदार, इनसे लैंग्वेज बोल सकते हो, बहुत बेहतरीन आप। चलिए फिलहाल लैंग्वेज क्लास पे नहीं है। अब लोग समझिए, अब चूंकि एन है इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, तो समझिएगा कितना सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है, जब एग्जाम में आया अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स who appeared in the interview have increased। क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं जो एग्जाम में आए हैं, पहले आप समझ लीजिए। अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु अपीयर्ड इन द इंटरव्यू हैव इंक्रीज। अब आ नंबर क्या करता है? संख्या को अनिश्चित करता है। ठीक है, तो यहां पर दो ऑप्शन है आपको। अभी बताया आ नंबर के साथ वर्ब क्या आता है? प्लूरल आता है। दा नंबर के साथ वर्ब क्या आता है? सिंगुलर आता है। रट तो लिया होगा आपने, रटने का काम तो आप तुरंत करते हो, पर समझ के चलोगे तो चीजें लंबे समय तक माइंड में रहेंगी। जैसे देखिए बेटा, जब आ नंबर आता है तो आ का मतलब होता है इनडेफिनिट नाउन। संख्या निश्चित करता है क्या? निश्चित। अभी समझा है? अनिश्चित करता है। संख्या निश्चित होने का मतलब समझो बेटा, वैसे तो काउंटेबल नाउन में वो नाउन आते हैं जो हम गिन सकते हैं। अब मैंने पहले ही कहा ये डेफिनेशन गलत है, गिनने से मतलब ही नहीं है। काउंटेबल नाउन में वो नाउन आते हैं जो नंबर में चलते हैं। बेटा कभी कभी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि भले ही आप उनको गिन सकते हो पर गिन नहीं पाते। जब इतने सारे नोट्स बरामद होते हैं ना, पैसे, तो मशीन मंगवाई जाती है। गिनने तो हाथ से ही जाते हैं ना। जब एक शादी या पार्टी में मेहमान आते हैं ना, तो हम भी अंदाजा लगाते हैं भैया 250 से ऊपर थे, पर एग्जैक्ट नहीं बता पाते। मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी बड़ी शादियां होती है, इसमें कितने मेहमान आते हैं? हजारों आते हैं। गणपति विसर्जन होता है तो कई हजार लोग, कई 100 लोग, मुंबई में तो 1000 लोग इकट्ठे होते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक पॉइंट के बाद आ नंबर ऑफ आपके डिवोटीज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स हो जाते हैं। संख्या इतनी बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं इमेजरेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, जब आ नंबर आता है तो इस संख्या को अनिश्चित करता है। अनिश्चित मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, इसलिए वर्ब आता है प्लूरल। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। लॉजिक से पढ़ो ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिक्रीज
रिसेंटली। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अब भी एक से ज्यादा ही है, लेकिन बेटा ये देखो, ये जो नंबर ऑफ है इसका सब्जेक्ट कौन है? दा, और दा संख्या को निश्चित करता है। जैसे मैंने बोला 10 स्टूडेंट्स की एक क्लास चल रही है, अब एक सीमित संख्या 10 स्टूडेंट्स है, निश्चित है ना। 40-50 गेस्ट आए हैं, अब अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं 40 की 50, तो आप गिनोगी और बताओगे सर 46 है, गिन सकते हैं ना। तो दोनों ही नंबर है, लेकिन दा क्योंकि संख्या को निश्चित करता है, और अगर निश्चित करता है तो आप उसे एक कलेक्टिव यूनिट में रख सकते हैं। हर चीज का लॉजिक है। टीम क्यों बोलते हैं? 11 प्लेयर्स की होती है, 10 की होती है, 5 की होती है, सब गेम की अलग अलग होती है ना। कमिटी किसको बोलते हैं? जहां 5 या 6 मेंबर्स की बनती है। ये सब कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक सिंगल यूनिट में चलता है, और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होती है। तो जब दा नंबर आता है तो चूंकि ये संख्या को सीमित करता है, निश्चित करता है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो इनको मिलाकर एक यूनिट बनती है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आता है। हैव का क्या आएगा? हैज आएगा। अब जैसे मैंने बोला यार, मैं एक मॉल में गया और बहुत सारी वैरायटियां थी वहां, तो हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी इंप्रूव करिए, अ नंबर ऑफ वैरायटीज आर देयर या वर देयर, मतलब अनगिनत संख्या में वैरायटी थी। और कई जगह सेल चलती है, और जब हम सेल में जाते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें एक्सैजरेट करके बोला जाता है, लेकिन जब जाते हैं दा नंबर ऑफ वैरायटीज होती है। दा नंबर का मतलब कुछ गिनी चुनी निश्चित वैरायटी। इनफैक्ट हम मुझसे बता भी देते हैं कि भाई एक तो वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा, दूसरे थोड़ा वो चीज अच्छी थी, बाकी तो कुछ बढ़िया नहीं था, तो बताइए ना। इसलिए वहां भी क्या होता है, आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? इसलिए जब दा नंबर दा वैरायटी आता है तो इसका मतलब चीजें निश्चित है, संख्या निश्चित है, आइटम्स निश्चित है, वैरायटी निश्चित है, वर्ब सिंगुलर। लेकिन आ नंबर आ वैरायटी आता है तो चूंकि ए एन इंडेफिनिट नाउन है, अनिश्चित। नोटिस करिए, किसी भी चीज में हम ऐसे नहीं है कि आप लोगों को गेटिंग ना, आप लोगों को किसी और पर ट्रस्ट करना पड़े। पिछड़े हुए नहीं है, पीछे नहीं है। मेरे शब्द समझ रहे हैं? हिंदी में बोल रहा हूं तो थोड़ा सा समझाने में दिक्कत जा रही है। आई मीन टू से, इन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आपको दिक्कत आए हमारे साथ। लॉजिक बता के पढ़ाते हैं आपको। स्पीड पे तो फिर आप भाई नोबडी कैन मैच, अपनी पर आ जाए। मीन्स में हम स्पीड ले ले, और देखा भी आपने, प्रूफ भी किया एक बार नहीं बार बार, चाहे वो वन ऑफ का लेक्चर हो, चाहे वो मिसलेनियस हो, चाहे वो रादर देन हो, चाहे कॉन्सेप्ट मेथड हो, स्ट्रक्चर मेथड हो। और यहां हाथ रख के खुद से पूछिए कि अभी तक यूट्यूब पर ऐसा लेक्चर फाइंड किया आप? दुनिया के लेक्चर चल रहे हैं, मैं किसी के लेक्चर ना देखना पसंद करता हूं, ना किसी को फॉलो अप करता हूं, ना किसी के लेक्चर्स की मिमिक्री करता हूं। क्यों? मेरी अपनी ट्रिक है यार, जो दिमाग से बनाई है, बहुत शानदार है, और मैं देखता हूं, जानता हूं, जब मैं खुद को फॉलो करता हूं, अपनी नॉलेज को, इतना सारा है, इमेजरेबल है। जहां आप 6-6 महीने कोचिंग क्लासेस लेते हो, मात्र 1-2 महीने में आप परफेक्ट हो सकते हो। किसी कोचिंग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, किसी भी कोचिंग में परफेक्शन भी नहीं है। गेटिंग? खासकर मैं आपके इस शहर की बात करूं तो यहाँ मेंस के टीचर ही नहीं है यार। बेसिक्स में भी है ना, घिसट घिसट के थोड़ा थोड़ा ग्रामर लगा लगा कर सिर्फ समय पूरा कर रहे हैं। जैसे एक बुढ़ा आदमी मरने का समय तय रखता है ना, कब उम्र आ रही है मेरी, जब बेचारा किसी काम का नहीं रहता, दिन गिनता है। ऐसे थोड़ी पढ़ाई करनी है। यंग हो यार, यंग की तरह पढ़ो ना यार, स्पीड तेज करो। चलो पीछे के लेक्चर देखते रहना भाई सब। दिन थोड़ी गिनने यार, दिन गिनने सिलेक्शन के लिए कितनी जल्दी है, दिन गिनना शुरू कर दो। चलो आओ फर्क करो, इसको लेता हूं अभी। आ नंबर ऑफ आ रहा है, पहली गलती हाउसेज होगा। नंबर ऑफ काउंटेबल का है, इसके साथ नाउन सिंगुलर नहीं आता। स्पीड लो, वर्ब प्लूरल है, आप दिमाग तेज रखो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 3 चीज देखी जाती है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पहला वर्ब, दूसरा दूसरा नाउन नहीं, वर्ब के साथ प्रोनाउन। ठीक है, अगर वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। कब आएगी दिमाग में आप सब लोगों की बात? और तीसरा नाउन। ये नंबर आ गया। मिसलेनियस से डर लगता है भाई, पढ़ोगे तभी तो बनेंगे। दा नंबर मतलब लोग निश्चित है, वर्ब सिंगुलर आएगी, वर्ब का क्या होगा? वॉस। आ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, वर्क्स। ठीक है, देखो वर्ब तो प्लूरल है ना, सिंगुलर में एस लगता है, नहीं लगा ना, तो प्लूरल है। ये नाउन है बेटा, जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, और जब वर्ब में एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। कहां पहुंच गया टॉपिक, कहां फंसे हुए हो? ठीक है, ये नंबर आ गया मेरा सी में, इधर आ गया नंबर मेरा ए में। ठीक है, वो सही था, इधर आ गया मेरा डी में। फटाक हो गया। किसी की हिंदी पढ़ता हूं कभी? चलो फिनिश हो गया ये आपका, आगे देख ले। हो गया, चलो आओ। सर एक रह गया है, अरे मुझे मालूम है, अरे लल्ला मुझे मालूम है, एक रह गया है, यही शानदार है। अब चूंकि वहीं लेके चलता हूं उस पेज पे जहां पढ़ाया था। आ नंबर, दा नंबर, प्लूरल सिंगुलर, आ वैरायटी ऑफ प्लूरल, दा वैरायटी ऑफ सिंगुलर। ये तो बता ही दिया पूरा लॉजिक आपको, तो मैं यहीं पर एक जगह बना रहा हूं। आइए
देखिए अगला क्वेश्चन, अब हमने लिखा आ मेजॉरिटी ऑफ नाउन्स, और ठीक इसी तरह लिखा द मेजॉरिटी ऑफ, तीनों एक हो गए। आ नंबर ऑफ प्लूरल, आ वैरायटी ऑफ प्लूरल, आ मेजॉरिटी ऑफ नाउन्स इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। डन भाई, डन है ना। आ मेजॉरिटी ऑफ, चलो आगे। द नंबर ऑफ नाउन सिंगुलर, द वैरायटी ऑफ सिंगुलर, पता है क्यों, और द मेजॉरिटी भी क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, क्या आएगा, सिंगुलर। सर जब वही लॉजिक है तो पहले क्यों लिखा है आपने, इसको भी छोड़ दिया? इसलिए कि धोखा हो गया आपके साथ, भैया प्लूरल आएगा। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और इसमें ऐसा धागा फिट है, ऐसा कांटा फिट है, अच्छे से अच्छा टीचर फंसता है, स्टूडेंट भी अगर उसको ढंग से ना समझे तो। समझना लॉजिक। तीनों में आ नंबर था तो प्लूरल पढ़ाया, संख्या निश्चित है, और इन दोनों में दा आया तो सिंगुलर लगाया, क्योंकि संख्या निश्चित है जो कि गिन सकते हैं, एक सिंगल यूनिट में आ सकती है। तो सर यहां भी तो दा लगाया, क्यों ना लगाया? ठीक, 30 सेकंड ध्यान से सुनना, 30 सेकंड, हिलना नहीं यहां से सामने से। भैया मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, सुना नहीं? बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीती है, भारी बहुमत मेजॉरिटी। ये किसका अपोजिट है, माइनॉरिटी का। माइनॉरिटी संख्या में कम होती है, मेजॉरिटी संख्या में बहुत ज्यादा होती है। फिर चाहे वो चुनाव का बहुमत हो, चाहे लोगों का बहुमत हो, चाहे पढ़ाई का बहुमत हो। गेटिंग? भैया मेजॉरिटी अपने आप में बहुत सारा होता है, यानी कि इसको ना आ की जरूरत है ना दा की जरूरत है, लेकिन जानबूझकर इन दोनों क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर जानता है बच्चे रट्टा मार के चलते हैं, लॉजिक नहीं समझाया जाता कोचिंग्स में, उसने एक रूल बनाया, मेजॉरिटी ऑफ नाउन्स, आधा नहीं लगाता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, और लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि मेजॉरिटी अपने आप में बहुत सारे लोग होते हैं। इस पे इन दोनों की जरूरत ही नहीं है कायदे में तो, लेकिन भैया मैचिंग करके आधा डाल दिया, क्योंकि दो बच्चे रट्टा मारेगा, दा नंबर ऑफ, दा वैरायटी ऑफ, दा मेजॉरिटी, तीनों को एक साथ देखेगा। मतलब दिक्कत इससे नहीं है, दिक्कत है दा वाले से, क्योंकि बच्चा इन दोनों को पढ़ के जाता है, दा को सिंगलर लगाता है, तो इस चक्कर में वो ये सोचता है ये भी रूल वैसा ही है, और कुछ कोचिंग में तो हद है, ये पढ़ा भी दिया जाता है बिना सोचे समझे। बेसिक्स गलत पढ़ा रहे हो, बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, ठीक है, और बच्चे ऐसे हवाई जहाज हैं कि जहां लेक्चर सही चल रहे हैं, गटिंग ना, फटाक फटाक नंबर दिए जा रहे हैं, उनको पढ़ने से डरते हैं, घबराते हैं। तो पहले तय कर लो क्या आज मेरी बात, वाई, क्या तय कर लो बच्चों, वाई। ठीक है, आता हूं, पहले इसको क्लियर कर लो। आ मेजॉरिटी के साथ वर्ब प्लूरल, और दा मेजॉरिटी के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल ही आएगा। वजह बता दिए, मेजॉरिटी अपने आप में एक क्या है, बहुत भारी बहुमत होता है, तो इसके साथ आधा का मतलब नहीं, क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए एक बना दिया पेज, फटाक से आ दा डाल दिया, लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ध्यान देना, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको, तो वो जानबूझकर दा मेजॉरिटी का ही आएगा, आका नहीं आएगा भाई। एग्जामिनर जानता है कि मेजॉरिटी में दा लगा हुआ है, तो बच्चा सिंगुलर लगाएगा जिसको जानकारी नहीं है। दा मेजॉरिटी के बाद नाउन प्लूरल, प्रोफेशनल सारा है, और नाउन प्लूरल है, बच्चा देखेगा दा मेजॉरिटी क्या है, सिंगुलर लेता है, ये उसकी गलत फहमी है, भी समझाया, तो बेचारा वो एस लगा कर आएगा। सिंगुलर में एस लगता है, जबकि मेजॉरिटी में चाहे आए चाहे दा आए, बेटा वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता। ये एक नंबर आ गया आपका, आ गया, दूसरे का चला गया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आज फिर से, ये कॉन्सेप्ट पूरा ये है, आ नंबर दा नंबर, आ मेजॉरिटी दा मेजॉरिटी। ठीक गाइस, चलिए थोड़ा बहुत कुछ बात करनी है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टॉपिक नया रहेगा, लेक्चर नया रहेगा। ठीक है, और ये पूरा लेक्चर का सेट देख लीजिएगा, ये 3 का सेट है, और बाकी तो एक एक सेट के हैं। ठीक है, ईमानदारी से लेक्चर ज्वाइन करते जाइए भैया, बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ लर्न कर जाओगे, सिर्फ नंबर नहीं निकालोगे, बड़े बन जाओगे, समझदार मैच्योर की 4 लोगों को पढ़ा पाओगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, जॉब के अलावा बहुत कुछ है लाइफ में, लर्निंग बहुत कुछ है। मिल रहे हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से, ठीक है ना। लेक्चर का वीडियो रिकॉर्ड आपको मिलता जाएगा, जैसे जैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप लिंक में डालें अपने साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, जिससे हमारे व्यूअर्स बढ़े और हमें भी हिम्मत मिलती रहे, एनकरेजमेंट मिले आप लोगों से। इतना ही एनकरेजमेंट मुझे आपसे चाहिए कि बच्चे कनेक्ट होते रहे, जिससे हमें उत्साह मिले नए नए लेक्चर्स बढ़ाकर आपको देने में।
फीड कराना, इतना तो कर सकते हो ना आप। चलेगा, सही हो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।